Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha and welcome to the Let's Crush the Science. In this session we will talk about NCERT's class 6 chapter number 3 which is fiber to fabric. ठीक है, इस चैप्टर में हम NCERT की जो क्लास 6 है उसका चैप्टर नंबर 3 है. इसमें हम फाइबर टू फैब्रिक यानी कि तंतु से रेशे तक का सफ़र कैसे तय होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. चलिए तो आगे देखते हैं. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, पहेली और बूझो. ठीक है, वो क्या करते हैं उनके बारे में थोड़ा बताया गया है कि कैसे इस चैप्टर को एक्साइटेड बनाया जाए. ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो पहेली और बूझो हैं एक साइंस क्विज कंपटीशन जीतते हैं. फिर इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीदेंगे, वो भी क्लोथ्स. ठीक है, फिर वो जाते हैं एक शॉपकीपर के पास. वहाँ पे जाते हैं, उन्हें वहाँ पे मतलब उन लोगों को वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है कपड़ों की. ठीक है, तो फिर उन्हीं के बारे में बताया गया है. फिर बताया गया है कि कैसे हम पता लगाएं कि आखिर कपड़े बनते कैसे हैं. और हमारा पॉइंट है वैरायटी इन फैब्रिक्स. ठीक है, कि कौन कौन सी वैराइटीज़ होती हैं फैब्रिक्स की. ठीक है, इसमें आप भी इसको पता लगा सकते हैं. किसी टेलर के शॉप पे जाइए, वहाँ पे जो कटिंग वाले क्लॉथ्स होते हैं उसको इकट्ठा कीजिए. कुछ देखिए ऐसा वाला. ठीक है, उसको एक आप यहाँ एक इनलार्ज व्यू देखने को मिलेगा. कुछ इस तरह से ऐसे दो यॉन से मिलके बना है. ठीक है, ये वीविंग मेथड है. ठीक है, ऐसे इसके जैसे आप इस तरह कॉटन सिल्क वूल्स बहुत सारे फैब्रिक्स के बारे में आप पता लगा सकते हैं. या फिर ये तो नेचुरल सोर्सेज हो गए. ठीक है, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि सिंथेटिक जो होता है वो केमिकल जो होते हैं उस सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं. ठीक है, आज आगे मूव करते हैं. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. एक कॉटन का फैब्रिक लीजिए, कपड़ा लीजिए कोई उसकी. ठीक है, उसको नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑफ यॉर्न. ठीक है, उसका एक कोई लूज थ्रेड या यॉर्न को धागा भी कहते हैं, उसी को थ्रेड भी कहते हैं. ठीक है, उसको ऐसे निकालने की कोशिश कीजिए. तो देखेंगे आप ये सब क्या है. ये सब यॉर्न या थ्रेड है. जो पतले पतले दिख रहे हैं ना, पतले पतले दिख रहे हैं, क्या है, यॉर्न या थ्रेड है. फिर इसको इस तरह से हमें पता चलता है कि क्या है, कि जो फैब्रिक होता है वो यॉर्न या थ्रेड से मिलके बना होता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे है वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यॉर्न्स अरेंज टुगेदर. ठीक है, आगे चलिए देखते हैं फाइबर के बारे में बातें. आगे फाइबर है क्या. फाइबर वो होता है जैसे कि आपने और भी ज़्यादा थिन स्ट्रक्चर से मिलके यॉर्न का निर्माण. फाइबर है यहाँ पे ट्विस्टेड फाइबर हैं. ठीक है, दो ट्विस्टेड फाइबर मान लीजिए हमने लिया, उसको हम ट्विस्ट कर देंगे, मतलब ये ट्विस्ट किया है. ठीक है, उससे क्या होगा, देखिए दो स्प्लिट दिख रहा है ना. ऐसा तब होता है जब हम लोग कभी कभी निडल में डालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, निडल में जब डालने की कोशिश करते हैं जो धागा होता है तो क्या होता है, वो स्प्लिटेड हो जाता है. इससे डालने में दिक्कत भी आती है. तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, टेक आउट अ यॉर्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. ठीक है, एक यॉर्न लीजिए यानी कि धागे को लीजिए कॉटन फैब्रिक से. ठीक है, प्लेस दिस पीस ऑफ यॉर्न ऑन द टेबल. उसे टेबल पे रखो. नाउ प्रेस ऑन एंड ऑफ द yarn विद योर थम. उसको एक हाथ से आप उसको क्या करो, उसके थम से उसको दबा के स्क्रैच करो. फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि आप अलग अलग लेंथ के, जैसे ये पिक्चर में शो कर रहा है, ऐसे स्प्लिटेड पार्ट्स दिखाई देंगे. चलिए आगे मूव करते हैं. आपने कभी कभी जैसे मैंने बात किया कि मम्मी लोग बोलती हैं कि भाई निडल में धागा डाल दो, वही बातें यहाँ पे बताई गई हैं. ठीक है, देखते हैं क्या बताया गया है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. ठीक है, आप जब धागा सुई में डालने की कोशिश करते हो क्या होता है, many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. कभी कभी क्या होता है कि वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिससे वो क्या होती है कि उसे निडल से पास करने में थ्रेड को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हम लोगों को. ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ अ थ्रेड
दैट वी सी, जो हम लोग जब निडल से पास करते हैं तो जो पतले पतले और भी फर्दर दिखाई देते हैं थ्रेड्स, वो क्या होते हैं, मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर, और भी ज़्यादा पतले पतले फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो yarns यानी कि तागों से मिलके बने होते हैं, और जो yarns होते हैं यानी कि जो तागे होते हैं जो ऐसे ट्विस्टेड दिखाई देते हैं आपको, वो क्या होते हैं, वो और भी ज़्यादा पतले पतले फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चलिए यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, यानी कि ये फाइबर्स आते कहाँ से है आखिर। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि फाइबर्स के बेसिकली 2 रिसोर्सेज हैं अगर नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो, एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। प्लांट रिसोर्सेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कॉटन है, जूट है, ये सब क्या है, प्लांट रिसोर्सेज हैं। और एनिमल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें सिल्क आपको कहाँ से मिलेगा, कोकून ऑफ सिल्क से। वूल से हमें कहाँ से मिलेगा, ये शिप से मिल जाएगा, गोट से मिल जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वही बताया गया कि कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, और वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। वूल और सिल्क जो है ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें एनिमल रिसोर्स से मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत से ऐसे भी हेयरी जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैबिट हुआ, यॉक हुआ, कैमल हुआ, इन सब से भी हमें नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन होता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क फाइबर है, जो रेशम के फाइबर्स होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, सिल्क वॉर्म के कोकून से। ठीक है, वो शहतूत के पत्तों को खा के बड़े होते हैं। ठीक है, उन्हीं के पेड़ पे रहते हैं। फिर यहाँ पे बताया है कि जैसे आजकल हम लोग अलग अलग फैब्रिक्स, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं ना, जैसे कि कुछ नेचुरल फाइबर से मिलके बने होते हैं, कुछ केमिकल फाइबर से बने होते हैं। लेकिन आज से 1000 ईयर्स एगो क्या था कि सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही था, वही सिर्फ अवेलेबल था, और उसी का ही फैब्रिक यानी कि उसी का ही कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन लास्ट 100 ईयर्स और सो, ठीक है, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। लेकिन लगभग पिछले 100 सालों से केमिकल सब्सटेंसेस से भी फाइबर का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट या फिर एनिमल रिसोर्सेज से नहीं मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, यानी कि कृत्रिम रेशे। अब मैं बता दूं कि सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत फ़ायदे भी हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे कि क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है और रिंकल फ्री होता है, यानी कि मजबूत तो होता ही है, जैसे बार बार कपड़ों को आयरन करना पड़ता है ना, इसमें वो वाली बात नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, और क्या होता है, जल्दी सूखते हैं, है ना, धूप में इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो 3rd पॉइंट हो गया। और 4th पॉइंट क्या है कि इसमें मोल्ड्स जो होते हैं, जो एक कपड़ों को खा जाते हैं, वो कीड़े जो नहीं होते हैं, मोल्ड्स और मोथ्स ना, ये भी नहीं लगते हैं। यानी कि ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मजबूत होते हैं नंबर 1। दूसरा फ़ायदा कि मोल्ड्स या मोथ्स यानी कि कीड़ों से इनको कोई डर नहीं रहता। तीसरा, रिंकल फ्री होते हैं। ठीक है, आसानी से आप कहीं भी जा रहे हो तो निकाल के पहन सकते हो। और चौथी बात क्या है कि आसानी से सूखते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हो गए सिंथेटिक फाइबर्स के। लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है कि उसमें कीड़े लग जाते हैं, यानी मोथ्स और मोल्ड से उसे नुकसान रहता है। ठीक है, दूसरा कि वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, वो बहुत मजबूत नहीं होते हैं।
और लेकिन उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि गर्मियों में जब स्वेटिंग होती है ना, तो क्या होता है कि उनमें ऐसा कुछ प्रोसेस होता है कि वे स्वेट को उसके थ्रू पास आउट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ठंडा फील होता है। इसीलिए उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखें तो सिंथेटिक फाइबर्स आखिर कौन कौन से हैं। तो एक पॉलिस्टर और नायलॉन, एक्रिलिक, यहाँ पे 3 सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया गया है। चलिए आगे मूव करते हैं। सम प्लांट फाइबर्स, ठीक है, कुछ प्लांट फाइबर्स आखिर हमें जो जहाँ से नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेंड होते हैं प्लांट के रिसोर्सेज, उसमें से है एक कॉटन, ठीक है। और देखिए सब क्या होता है कि आखिर ये कॉटन आता कहाँ से है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ठीक है, इट इज़ अ ग्रोन इन द फील्ड, ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, इसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, यानी कि काली मिट्टी चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, यानी गर्म मौसम चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। अब आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। तो इसका आंसर है गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र। 1-2 ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ की कॉटन की यील्डिंग अच्छी होती है वहाँ, क्योंकि ब्लैक सॉइल है और जो वार्म क्लाइमेट भी है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, आखिर है क्या। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज़ ऑफ लेमन। जो कॉटन बॉल होता है कॉटन प्लांट का, देखो लेमन साइज़ का होता है, ठीक है, एक नींबू के लगभग जैसा होता है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बस्ट, जब वो मेच्योर होता है तो कुछ ऐसे फट जाता है, ठीक है, जैसे ऐसे देखिए इसमें कॉटन बॉल होता है, ठीक है। एंड द सीड्स कवर विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट दिख रहा है इसके पीछे पीछे क्या है, सीड उस वाइट से कवर्ड है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड, क्या आपने कभी कॉटन फील्ड देखा है। तो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, जो जहाँ से बस पिकिंग यानी कि उसको निकालने ही वाले होते हैं। वो कैसा दिखता है जानते हो, फील्ड कवर विथ स्नो, एकदम जैसे लगता है कि पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक बाई हैंड, और इस जैसे कि कॉटन से जो उसका इस बॉल से जो कॉटन होता है इसको यूजुअली हैंड से पिक करते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग, लेकिन फिर सीड्स को उससे फाइबर को सीड से सेपरेट करने के लिए कॉम्बिंग का यूज़ करता है, जिस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग ऑफ कॉटन यानी कि कपास को ओटने की विधि कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, हाथ से किया जाता था ट्रेडिशनली, दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज़ फॉर गिनिंग, लेकिन आज के समय में मशीन का भी यूज़ करते हैं। देखिए ये हाथ से गिनिंग कर रहे हैं, एक लंबा कॉर्न सा दिख रहा है, उसी से आगे खींच के उसके सीड से उसके फाइबर को सेपरेट कर रहे हैं। चलिए अब एक नेचुरल सोर्स और देख लेते हैं फाइबर ऑब्टेन जिससे हम करते हैं। देखिए जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ठीक है। जो जूट फाइबर होता है वो हमें जूट के स्टेम से मिलता है। देखिए ये जूट का प्लांट है, लगभग 6 से 7 फीट होता है, ठीक है। देखिए यूजली कहाँ देखने को मिलता है, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सॉरी, ये क्या होता है कि रेनी सीजन जब बरसात का मौसम होता है उस समय इसका कल्टीवेशन किया जाता है। और भारत में कहाँ मिल जाएगा आपको, मेनली वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, असम में मिल जाएगा। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज, जब इसमें फूल आने लगते हैं तो इसकी कटाई कर ली जाती है, इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है ना। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, इसको जो प्लांट होता है उसके स्टेम के साथ कुछ दिनों तक पानी में डुबा के रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। क्या होता है कि वो जो स्टेम वाला जो जहाँ से फाइबर ऑब्टेंड होता है वो क्या होता है, वो आउटर लेयर उसकी बाहर निकलने लगती है और उसको हाथ से सेपरेट कर लिया जाता है। चलिए आगे में मेकिंग ऑफ yarn फ्रॉम कॉटन कैसे बनाया जा सकता है। जो मेकिंग ऑफ yarn होता है फ्रॉम कॉटन से उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं, स्पिनिंग कॉटन yarn कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक हाथ से आप कॉटन
का एक मतलब सिरा पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ की मिड फिंगर और थंब से उसको एकदम ट्विस्ट करिए, तो इस तरह से हम यॉन बना सकते हैं। वैसे तो ये सिर्फ एक नॉर्मली थोड़ा ही यॉन हम लोग बना सकते हैं, बाकी लार्ज स्केल पे यॉन बनाने के लिए इसको जैसे ये देखिए तकली है, इसका यूज़ किया जाता है, चरखे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस होता है yarn बनाने की फाइबर से, उसे स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल और ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। बहुत लार्ज स्केल पे उसको कॉटन वूल से ट्विस्ट करके उसका क्या होता है, yarn बनाया जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म yarn। और ये मतलब कई छोटे छोटे फाइबर को मिला के, जैसे हमने पीछे पढ़ा, कई छोटे छोटे फाइबर को मिला के उनको साथ ला के yarn का निर्माण होता है। यानी yarn यानी थ्रेड यानी कि जिसको हम हिंदी में धागा कहते हैं नॉर्मली। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। इसका हैंड स्पिंडल का यूज़ किया जाता है इसमें, सिंपली जो जनरली यूज़ करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तकली। ये देखिए तकली का डायग्राम, ये तकली है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तकली है। और इस एक चरखे का भी यूज़ किया जाता है। और चरखा तब फेमस हुआ जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट किया। जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान एक स्वदेशी मूवमेंट भी चला था, उस समय इसको बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया गया था कि कैसे आप खादी को पहने, खादी को प्रमोट किया था। जो ब्रिटिश का जो कुछ भी था उसको ना पहने, स्वदेशी अपनाएं। ठीक है, इसके बाद और रहा सहा कसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जो कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और जो कि इसको पॉपुलराइज्ड करता है मतलब खादी को। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। लार्ज स्केल पे yarn बनाने की जो प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग मशीन से होती है। आफ्टर स्पिनिंग yarn आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। yarn यानी थ्रेड बनने के बाद क्या होता है कि उससे कपड़े बनाने की प्रोसेस चलते हैं। अब yarn टू फैब्रिक, कैसे धागे से कपड़ों का निर्माण होता है, उसके बारे में देखें। देयर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। बहुत सारे विधियाँ हैं जिससे कि क्या होता है, yarn से फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दो मेन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है वो एक है वीविंग और एक है निटिंग। वीविंग में क्या होता है कि इसमें टू सेट्स ऑफ yarn चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। 2 सेट जो होता है yarn का यानी कि थ्रेड का लेके उसको अरेंज करके तब जाके कुछ ऐसे बनता है। वीविंग का प्रोसेस ये है। ठीक है, आगे हम एक कागज़ के थ्रू इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। उनको साथ में लाके वीविंग का प्रोसेस होता है। लेकिन जो नीटिंग होता है उसमें सिर्फ एक yarn से ही होता है। जैसे मम्मी लोग स्वेटर बुनती हैं। चलिए एक्टिविटी देखते हैं। आप 2 शीट्स ले लीजिए रेड और ग्रीन कलर का, उसको कुछ ऐसे करिए। ये क्या है, वीविंग का प्रोसेस है। इसमें 2 सेट चाहिए, एक ग्रीन वाला है, ठीक है, और एक ये रेड वाला है, यानी कि 2 सेट्स ऑफ yarn से मिलके बना है। आगे मूव करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। 2 सेट्स ऑफ yarn आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक, यानी कि 2 सेट yarn या थ्रेड का 2 सेट चाहिए वुवन के प्रोसेस में फैब्रिक बनाते समय। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जैसे हमने ऊपर देखा पेपर स्ट्रिप तो काफ़ी चौड़े हैं, लेकिन जो yarns होते हैं, जो धागे होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो इस तरह उनको हाथ से बुनना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको जो वीविंग की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए लूम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड आर पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं या तो हाथ से स्वचालित, मतलब हाथ से होते हैं, या स्वचालित यानी पावर ऑपरेटेड होते हैं। नीटिंग देखते हैं, नीटिंग है क्या। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड, है ना। जैसे हमने बात किया कि मम्मी लोग स्वेटर कैसे बनाती हैं, उसमें नीटिंग का यूज़ होता है। ठीक है, बुनाई का काम, नीटिंग वही। इसमें क्या होता है, अ सिंगल yarn इज़ यूज्ड। अगर वीविंग चाहिए तो वीविंग में 2 सेट्स ऑफ yarn और नीटिंग में 1 सेट्स ऑफ yarn, सिंगल yarn। ठीक है,
वीविंग में 2 सेट्स ऑफ yarn, नीटिंग में अ सिंगल yarn। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। देखिए यहाँ नीटिंग का प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे स्वेटर बुन रही है एक लेडी। आगे देखिए, यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, हैव यू एवर पुल द yarn फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, अब आपने कभी सॉक से कोई अगर धागा निकला उसको खींचने की कोशिश की है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि ये सिंगल yarn से बना है। ठीक है, नीटिंग की जो प्रोसेस होती है वो हैंड से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग और नीटिंग यानी जो 2 सेट्स ऑफ yarn से वीविंग होता है, सिंगल yarn से नीटिंग होता है। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके फैब्रिक यानी कि कपड़ों का निर्माण किया जाता है। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं जो हम कपड़े पहनते हैं यानी कि जो शर्ट पैंट जीन्स जो कुछ भी हम पहनते हैं, साड़ी, सब में क्या होता है, फैब्रिक्स से ही वो क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखें हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स क्या है। पहले के समय में क्या लोग कैसे मतलब पहनते थे कपड़े, उसके बारे में बताया गया कि क्या होता था कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि क्लोथिंग के लिए लोग क्या करते हैं थे कि बार्क यानी कि पेड़ की छाल, बिग लीव्स ऑफ ट्री, ठीक है, बड़े पत्ते जो होते हैं पेड़ के, एनिमल स्किन्स जो होते हैं, फर्स जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या करते थे, उससे खुद को कवर कर लेते थे। पहले का ये कुछ ऐसा तरीका था कपड़े पहनने के। फिर क्या हुआ, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब लोगों ने खेती करना शुरू किया कि उन्होंने सीखा कि कैसे ट्विंग से या ग्रास से कैसे मैट बनाया जाता है, कैसे बास्केट बनाया जाता है। आज भी आप देखेंगे जो बैम्बो ग्रास होती है उससे बास्केट बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, द अर्ली इंडियंस, जो अर्ली इंडियंस थे वो क्या करते थे, वो फैब्रिक्स में कॉटन का यूज़ करते थे। मतलब फैब्रिक्स को बनाने के लिए कॉटन का यूज़ करते थे, जो कि रिवर गंगा का जो रीजन था, ठीक है, वहाँ का उस एरिया में उसको उगाया जाता था। अब बात करें एक और भी प्लांट्स होता है जिससे हमें नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन होता है, वो है फ्लैक्स। ये भी आप याद रख सकते हैं। फ्लैक्स क्या होता है, इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। ठीक है, जैसे हमने बात की कि जो ये फ्लैक्स होता है ये भी एक नेचुरल प्लांट होता है जिससे हम नेचुरल फाइबर ऑब्टेन करते थे। एंशियंट इजिप्ट में क्या होता था कि कॉटन तो उगाया ही जाता था, फ्लैक्स भी उगाते थे, जो नाइल रिवर है उसके आसपास, जो जिसका यूज़ वो लोग कपड़े बनाने में करते थे। और उस समय क्या था कि स्टिचिंग मतलब सिलाई का काम किसी को नहीं पता था। क्या होता था, पीपल सिंपली रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करते थे लोग कि सिंपल जो फैब्रिक होता है, कपड़ा होता था, उसको जो अनस्टिच्ड क्लॉथ्स होते थे उसको क्या करते थे कि अपने चारों तरफ रैप कर लेते थे। इस तरह से कुछ वो लोग कपड़े पहनते थे। फिर क्या हुआ कि विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, जब मतलब सिलाई वाली जो निडल हुई उसका आविष्कार हुआ तो क्या हुआ कि लोग ने कपड़े सिलाई करने शुरू किए और उस फैब्रिक से क्लोथ्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसको स्टिच क्लॉथ को पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, और जब से इन्वेंशन हुआ तब से। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीसेस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी क्या होता है कि लोग, मतलब ये आश्चर्य है कि लोग आज भी साड़ी, देखो मम्मी लोग साड़ी पहनती हैं, बहुत सी मम्मी लोग, ठीक है, धोती आपने देखा होगा लोगों को पहनते हुए। लुंगी जो होता है साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, टर्बन जो सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं, क्या होता था वो भी अनस्टिच्ड होता है। ठीक है, वो सिर्फ एक फैब्रिक को वो लोग जैसा होता है वैसे रैप करके पहन लेते थे। यानी कि जो पहले चलता था आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका हिस्सा देखने को मिलता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, जैसे आपको लार्ज वेराइटी देखने को मिलती है जो हम खानों में देखने को मिलती है हमारी कंट्री में, वैसे ही लार्ज वेराइटी ऑफ एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। वैसे ही आपको भी डिफरेंट वेराइटीज़, ऊपर आपने देखा कि कैसे फैब्रिक्स
नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से मिलके बने होते हैं। ऐसे ही क्लोथिंग आइटम्स में भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह एक कॉटन बॉल एक यॉन से लेकर फैब्रिक के बनाने तक की कहानी कुछ किस प्रकार होती है। तो कॉटन रोल से क्या होता है कि गिनिंग प्रोसेस यानी कि ओटने के प्रक्रिया द्वारा फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। फिर इस फाइबर को स्पिनिंग यानी कि वही ट्विस्ट करके यॉन बनाया जाता है, यानी पतले पतले फाइबर का स्पिनिंग प्रोसेस से यॉन यानी थ्रेड धागा बनाया जाता है। फिर उस धागे से एक निटिंग प्रोसेस या वीविंग प्रोसेस के द्वारा फैब्रिक का निर्माण होता है। निटिंग में सिर्फ एक सिंगल यॉन यानी एक सिंगल धागे का यूज़ किया जाता है, और वीविंग में क्या होता है 2 सेट्स ऑफ थ्रेड्स यानी 2 सेट्स ऑफ यॉन्स चाहिए होते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, तो मेरा इसको बताने का मकसद ये है कि बहुत से एग्ज़ाम्स में यहाँ से, चाहे आप क्लास 6 में हो, ठीक है, चाहे आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो जूनियर का, चाहे आप यूपी टेट में बैठे, चाहे केवीएस में या DSSB में बैठे, ठीक है, क्या होता है कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें है नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। तो इसमें से अगर हम नेचुरल फाइबर्स देखें तो इसमें जूट है, ठीक है, सिल्क है, कॉटन है, वूल है। ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स है। ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो नायलॉन और पॉलिस्टर की, तो क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी कि केमिकल सिस्टम से बने होते हैं। ठीक है, आगे चल देते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस होता है उससे नायलॉन और पॉलिस्टर बनते हैं। अगर देखें तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर है क्या। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगी, आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। एक मतलब नंबर 1 की बात करें तो क्या है? यॉर्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। यस, जो फाइबर्स होते हैं उस पतले पतले जो धागे होते हैं उससे मिलके मतलब यॉर्न का निर्माण होता है, यानी कि तागे का निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। हाँ, स्पिनिंग प्रोसेस से फाइबर बनता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आगे मूव करें। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। यस, ये ट्रू है। वीविंग ऑफ यॉर्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। अगर हम यॉर्न को उसका बुनाई वाला मेथड का यूज़ करें तो क्या पीस ऑफ फैब्रिक, हाँ, कपड़े का निर्माण होता है, ये भी सही है, ठीक है। सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। जो सिल्क फाइबर होता है वो कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। द पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर्स। इसको आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। वैसे मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर, बिल्कुल नहीं, यह एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। प्लांट फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। प्लांट फाइबर्स और ऑब्टेन फ्रॉम, किस किस से ऑब्टेन होता है? प्लांट फाइबर्स के लिए हमें जूट देखने को मिलेगा, ठीक है। जूट हो या एक क्या हो गया है? कॉटन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। बी पे देखते हैं एनिमल फाइबर्स आर, तो एनिमल फाइबर्स में आपको क्या मिलेगा? आप गोट भी कह सकते हैं, गोट भी है एनिमल, रैबिट भी है, ठीक है। सिल्क वर्म है जो कोकून ऑफ सिल्क वर्म से सिल्क जो है कोकून ऑफ सिल्क वर्म से मिलता है। सब क्या है? एनिमल फाइबर्स के सोर्सेज हैं। एनिमल फाइबर्स की बात की अगर हम आगे बढ़े तो क्या होता है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो कॉटन जो होता है वो कॉटन प्लांट से, उसके कॉटन बॉल से जो होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। जूट का जो स्टेम पार्ट होता है उससे क्या होता है? जूट ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, तो ऐसे 2 आइटम का नाम बताइए जो
कोकोनट फाइबर से बने होते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, ये प्रोसेस है, ये भी आप आंसर इसका देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो कुछ भी लेटेस्ट एक्टिविटी मैं कोई भी चीज़ डालूँ तो आपको अपडेट हो जाए, ठीक है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हैं, और प्लीज़ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।